You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. And did you at that point think that social media and the internet would become an important tool for governing and citizen engagement in foreign policy? जब मैंने सोशल मीडिया को अपनाया तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मैंने ये तो सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया का मुझे गवर्नेंस में भी काम आ सकता है। मैं जब सोशल मीडिया से जुड़ा तो एक टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी। मैंने देखा कि मैं किताबों के द्वारा दुनिया को समझने की जो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि टेक्स्ट बुक के बजाय अगर गाइड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइड से भी अगर कोई श्योर सजेशंस दे देता है तो और अच्छा लगता है। मेरे लिए सोशल मीडिया ने ये काम किया। मुझे बहुत ही कम समय में 2-4 शब्दों से मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मिल जाती थी। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत मेरे पास वो सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूं। लेकिन मेरी उस कमी को सोशल मीडिया ने भर दिया। 2-4 शब्दों से भी मेरी दुनिया चल जाती थी और उसके कारण मेरी थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं जो कभी अपने आसपास की दुनिया से ही सोचता था, एक पूरे विश्व के दायरे तक उसे छूने का मुझे अवसर मिला। मैं जुड़ता चला गया और जैसा जैसा मैं जुड़ता चला गया, दुनिया ने भी मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकारना शुरू कर दिया। और इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि आप जैसे हो वैसे जब दुनिया आपको स्वीकार करती है तो उससे बड़ा आनंद का कोई अवसर नहीं होता। वरना क्या है, लोग कहते हैं हाँ आप अच्छे हैं लेकिन ये होता तो अच्छा होता, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ये सोशल मीडिया पे वो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे दुनिया स्वीकार करती है आपको, उसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है और इससे आपका दायरा बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने ये जो पहले अनुभव किया वो इस दायरे को बढ़ाने वाला अनुभव किया। जब मैं सरकार में आया तो मेरे सारे दरवाजे खुल गए। मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है, उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी खाई होती है। और जब पता चलता है तब 5 साल हो जाते हैं, चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है और इसलिए मैं सभी राजनेताओं से, दुनिया के सभी राजनेताओं को सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जुड़िए, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको
इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो। सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था। कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज़पेपर आता था तब पता चलता था यार वहाँ कहीं हुआ है। आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ये ऐसा हुआ है। और इसलिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर गवर्नमेंट जागरूक है, सतर्क है, कॉन्शियस है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं और काम की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं। और उस अर्थ में मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब मुझे सवाल पूछा डिप्लोमेसी का। देखिए, डिप्लोमेसी पहले क्या होता था, कंट्री कैपिटल एक दूसरे से जुड़ते थे। दिल्ली वॉशिंगटन से जुड़ता था, दिल्ली टोक्यो से जुड़ता था, नेताओं से जुड़ते थे। सोशल मीडिया के कारण एक देश दूसरे देश के नागरिकों से जुड़ता है। आज मैं चाइना में सोशल मीडिया का अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं भी वहां भी एक्टिव हूं। और मैं वहां चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हूं। आपको हैरानी होगी, मैंने चाइना की वीबो पर उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी। चाइना के नागरिकों के लिए उनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक न्यूज़ थे और वो इतना वायरल हुआ था, पूरे चाइना में इतना वायरल हुआ था। अब ये डिप्लोमेसी का रूप कहां किसी ने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल पे हिब्रू भाषा में शुभकामनाएं दी। वो वायरल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मजा तब आई जब उन्होंने मुझे इसका जवाब थैंक्स हिंदी में भेजा। अब देखिए, ये डिप्लोमेसी का नया रूप है जो सीधा जनता से जोड़ता है। और शायद विश्व एक परिवार है, ये फॉर्मेशन में ये सोशल मीडिया एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी नई भूमिका अदा कर रहा है।